आप सब हमारे YouTube चैनल मैथ विद मैथ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे से होंगे, बढ़िया से होंगे। हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन कर लो, जिससे हमारे यहाँ से कोई भी वीडियो अपलोड की जाए सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप इसे सबसे पहले देख सकें। हमारे यहाँ पर इस समय भी एग्जाम RRB ग्रुप डी, RRB NTPC कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो भी लगे हैं उनमें आने वाली मैथ और रीजनिंग करवाई जाती है। इस समय हम यहाँ पर बट्टा मतलब डिस्काउंट का चैप्टर चला रहे थे, इसमें कई टाइप करवा चुके थे, आज क्वेश्चन करवाते हैं, देखो कैसे होते हैं। बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब। चलिए देखते हैं। एक वस्तु पर 20% की छूट दूसरी वस्तु पर 25% की छूट के बराबर है, उन वस्तुओं का लागत मूल्य कितना हो सकता है? इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए, ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा 50 रुपये और 40 रुपये। कैसे होगा चलिए देखते हैं जल्दी जल्दी से। एक वस्तु 100 पर 100 होगी, दूसरी 100 बाई होगी, ठीक है। इसकी 20% लोगे तो 20 100 हो जाएगा, इसका 25% लोगे तो 25 बाई हो जाएगा। ये अनुपात बराबर है ना, ये बराबर है। यहाँ से बराबर को हम अनुपात बदल लेंगे तो अनुपातिक बन जाएगा, ठीक है। ये बराबर है, अगर इसे अनुपात में चेंज करेंगे तो 5 से काटोगे यहाँ 4 आएगा और यहाँ 5 आएगा। अनुपातिक करोगे तो ये 5:4 हो जाएगा। अब जो भी पैसे बनेंगे वो इसी अनुपात में बनेंगे। इनके सामने एक जीरो बढ़ा दो, ये 50 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। इसको 2 से गुणा करोगे ये 100 हो जाएगा, दूसरा 80 हो जाएगा। 3 से गुणा करोगे तो 150 हो जाएगा, 120 हो जाएगा। इस तरीके से इसी अनुपात में बढ़ते चले जाएंगे। समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से क्वेश्चन करेंगे बस, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दे रखा है एक वस्तु का अंतिम मूल्य 800 रुपये है, उसे मौसम समाप्ति पर 736 में बेचने का प्रस्ताव है, तदनुसार प्रस्तावित छूट कितनी है? प्रस्तावित छूट पूछा है, कैसे निकालेंगे? अंतिम मूल्य कितना था? 800 रुपये। बेचा कितने में जा रहा है? 736 में। कितना हो रहा है ये? 64 रुपये माइनस। 64 रुपये कितने पर माइनस हो रहे हैं? ये 64 रुपये 800 पर माइनस हो रहे हैं। कितना आ जाएगा? ये गुणा करेंगे 100 से तो बराबर आ जाएगा 8%। और ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर ऑप्शन सी, ठीक है। समझ गए हो। 800 में प्रस्तावित था, 736 में बेचा है। 64 रुपये की छूट थी कितने पर? 800 पर। एक 100 पर कितनी आई? 8 रुपये छूट आई है, ठीक है। अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से क्वेश्चन करते हो, बाकी तो आप समझते ही हो। परसेंटेज कैसे निकालते? परसेंटेज निकाल दिए बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दे रखा है एक विक्रेता ने एक घोड़ा उसकी मूल कीमत से 20% छूट पर खरीदा, उसने उसे मूल कीमत से 40% अधिक पर बेचा, उसे कितने परसेंट लाभ हुआ? यहाँ पर कहा गया है, इसका आंसर हो जाएगा 75%। कैसे होगा देखो, किसी की मूल कीमत 100 थी, 20% छूट दोगे तो 80 में खरीदेगा। 80 में खरीदा और फिर उसी घोड़े को उसने मूल कीमत से 40% मतलब 140 में बेचा है। किसी की मूल कीमत कितनी थी? 100 थी, खरीदा कितने में? 80 में। इससे 40% अधिक अंक बेचेगा तो 140 में। कितना? 80 में खरीद कर 140 में बेचा, लाभ कितना हो रहा है? 60 हो रहा है। कितने पर? 80 पर गुणा 100। 4 5 4 से काटोगे ये 15 बना 75%। ऐसे ही आ जाएगा। समझ गए हो। 100 मूल कीमत थी, 80 में खरीदा, 140 में बेचा, 60 रुपये का लाभ हुआ। कितने में? लाभ हमेशा देखा जाता है जो मूल कीमत अपने पास से लगाई जाती है, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा 75% उसका लाभ हुआ, ठीक है। समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने एक घड़ी का अंकित मूल्य ₹400 है, अंकित मूल्य पर 25% की छूट देकर बेचने पर 20 रुपये की हानि हुई, तदनुसार हानि प्रतिशत कितना होगा? इसका आंसर हो जाएगा 6 से 4%। कैसे होगा देखो, अंकित मूल्य कितना है? 400, इस पर 25% की हानि दोगे तो ये 75 बचेगा। कितने में बेच देगा? 300 रुपये में बेचेगा, ठीक है। 300 में बिक्री होती तो कितनी हानि होती? 20 रुपये। अगर इसमें हम 20 रुपये जोड़ देंगे तो उसमें कितना अंकित मतलब लागत मूल्य कितना होगा? 320 रुपये होगा। क्लियर?
300 में बेचा तो 20 रुपए की हानि हुई, मतलब कि अगर 320 में बेचता तो लागत मूल्य पूरा हो जाता। लागत मूल्य कितना आया है? 320 रुपए। हमसे हानि प्रतिशत पूछा, हानि कितनी हो रही है? 20% की। कितने पर? 300। लागत मूल्य पर हमेशा देखा जाता है, एक जीरो से ये जीरो कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका 200/32। अब 4 से काटोगे तो 50/8, यहाँ आ जाएगा 6 सही 1/4%। और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। समझ में आ गया होगा। एक एक टाइप बता दिया आपको, ऐसे ही सभी क्वेश्चन करते हुए चलेंगे। नहीं समझ में आया फिर से समझ लो। 400 अंकित मूल्य था, 25% छूट दी तो 75 में बेचा, वही मैंने निकाला 300 आया है, मतलब 300 में बेचा तो कितनी हानि हो रही है? 20 रुपए। ये 20 रुपए इसमें हम और जोड़ दें, 300 प्लस हानि वाले 20 रुपए जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 300 रुपए। 320 रुपए ये क्या था? लागत मूल्य था। लागत मूल्य कितना है? 320 रुपए। वही मैंने आगे निकाल दिया। आपको सभी मैथ करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन कर लो, जिससे हमारे यहाँ से कोई भी वीडियो अपलोड की जाए सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दे रखा है, यदि कोई पुस्तक विक्रेता किसी पुस्तक पर 25% छूट प्राप्त करने के बाद उसे अंकित मूल्य पर बेच देता है तो पुस्तक का तो उस पुस्तक विक्रेता को लाभ का प्रतिशत कितना होगा? हमसे हम कहीं से कोई वस्तु खरीद कर लाते हैं, अंकित मूल्य पर 25% की छूट पाते हैं, उसके बाद हम वही वस्तु अंकित मूल्य पर बेच देते हैं तो लाभ कितना होगा? कितना होगा? 33 सही 1/3% होगा। ठीक है, कैसे होगा चलिए देखते हैं। किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? 100 है, 25% छूट दोगे तो ये 75 बचेगा, है ना। मैंने कितने में खरीदी? 75 में। फिर कहा अंकित मूल्य पर बेच दे, मतलब 100 पर बेच दे, तो हमको लाभ कितना होगा? यही तो लाभ होगा। यह छूट जो मिली थी, कितनी छूट मिली थी? 25%। कितने पर खरीदा? यही लाभ हो जाएगा। कितने पर लाभ होगा? हमेशा लागत मूल्य पर लाभ देखा जाता है, तो 75 गुणा 100, 3 आएगा। 3 से काटोगे ये 33 सही 1/3% आ जाएगा। समझ गए हो? समझ गए हो तो आज के लिए इतना काफी है। मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को अभी भी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो क्लास होने वाली है। आगे जितना भी हम बढ़ते जाएंगे उतनी अच्छी अच्छी वीडियो लाएंगे। ठीक है, चलिए।